दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है विकास दुबे की अरबों की दौलत पकड़ी गई? जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और आपको बता दें विकास दुबे का अरबों की जमीन दुबई में मौजूद है, जिसकी पोल आज के वीडियो में खुलने वाली है। गुंडागर्दी, खौफ, मनमानी और अंत में एनकाउंटर वाली मौत, ये सब चीजें फिल्मों के विलन पर शोभा देती हैं, लेकिन जब यही चीजें असल जिंदगी में कोई करने लग जाता है तो वो इस धरती पर बोझ से कम नहीं होता। ऐसे में हाल ही में विकास दुबे के केस ने सभी के दिल को दहला दिया था। एक ऐसा शख्स जो कई सारे पुलिस वालों को मौत के घाट उतार कर फरार हो गया था, पर उसकी जिंदगी को अगर खंगाला जाए तो ऐसे कई सारे राज अभी भी छुपे हुए हैं जो इंसान को पूरी तरह से हैरान करके रख सकते हैं। फिर चाहे वो बच्चों का विदेशों में पढ़ाई करना हो या फिर इसका दुबई में मौजूद घर हो। एक छोटा सा गुंडा होने के बावजूद इतनी सारी संपत्ति का मालिक होना कोई आसान बात नहीं है। और ऐसे में ये सब कैसे हुआ, चलिए दोस्तों आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। बेशुमार दौलत, लग्जरियस लाइफस्टाइल, बड़े बड़े शौक और फौरन में बच्चों की पढ़ाई, ये उस शख्स की कहानी है जिसे अभी कुछ ही दिनों पहले एनकाउंटर में पुलिस वालों ने मार दिया। हालांकि अपनी मौत से पहले ये जनाब बहुत से ऐसे कारनामे करके गए हैं जिनकी गिनती अगर हम करने बैठेंगे तो हमारी वीडियो कम पड़ जाएगी। वहीं अगर हम इनकी कमाई की बात करें तो भैया ये विकास दुबे ऐसे कमाई करते थे कि कुबेर खुद इनके घर पर आकर बैठ जाते थे। जी हाँ, हर साल 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई विकास दुबे की तिजोरी में जाती थी। अब जाहिर सी बात है कि इतना पैसा ईमानदारी से तो नहीं आ सकता, क्योंकि IIT IIM करके फॉरेन में नौकरी करने वालों को भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना ये जनाब अकेले पाते थे। और ना ही ये बहुत बड़े उद्योगपति थे कि इनके बड़े बड़े ब्रांड सड़कों पर बिक रहे हो। तो जाहिर सी बात है इसका धंधा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का था, और वो था डर। ये खौफ के बल पर लोगों को अपना गुलाम बनाता था और उसके भरोसे ही पैसे कमाता था। पर दोस्तों ये बात तो सोचने वाली कि मामूली सा गुंडा इतनी आलीशान जिंदगी कैसे जीता था और कहां से वो इतने सारे पैसे लाता था। दोस्तों हम आपको बता दें, कहा जाता है कि एक समय था जब यूपी में विकास दुबे का डंका बजता था, जहां इसने अपने गलत कामों की वजह से बहुत ही कम समय में पैसा और पावर दोनों कमा लिए, जिसका सबसे बड़ा कारण था राजनीति, रंगदारी और दहशत। क्योंकि कहा जाता है कि इस गैंगस्टर के तार कई सारे राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए थे, और सिर्फ राजनीति के नहीं कई सारे सरकारी लोग भी इसके साथ अच्छे संबंध रखते थे। ये ठीक फिल्मों की तरह ही है, जहां पर विलेन हर कैटेगरी के लोगों के साथ अपने संबंध रखता है ताकि हर फील्ड में उसका काम बढ़िया तरीके से चल सके। पर अब विकास दुबे एनकाउंटर में मार दिया गया। ऐसे में एनकाउंटर के बाद जब इसकी संपत्ति का आकलन हुआ तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि इसकी संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये तो अभी की बात है जब शुरुआती जांच हुई है। ऐसे में न जाने इस शख्स ने कितना सारा पैसा कहां दबा कर रखा होगा। दोस्तों शुरुआती जांच में पता चला है कि विकास दुबे पिछले 3 सालों में 14 बार विदेश जा चुका है, और साथ ही लखनऊ और कानपुर में इसके कई फ्लैट्स और घर मौजूद हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो अपना घर विदेशों में भी बना रखा है, जहां इनके कई फ्लैट्स और घर दुबई में मौजूद है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि विदेशों में बने इसके फ्लैट और घर की कीमत 30 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों कहा जाता है कि विकास के पास पहले एक छोटा सा घर और करीब 5 बीघा जमीन हुआ करती थी, लेकिन जब उसकी दहशत की आंधी चली तो कई संपत्तियां उसके नाम हो गई, जहां उसने अपनी गुंडागर्दी से लोगों के बीच अपना खौफ पैदा करना शुरू कर दिया और बहुत ही कम समय में एक जाना माना गुंडा बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा मदद तो राजनीति ने की, क्योंकि जब उसकी गुंडागर्दी को राजनीति की शय मिली तब उसने अपनी दहशत धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दी। और इसने शुरुआत में अपने इलाके में डर और खौफ की बदौलत कई संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नाम बन गया जिसके नाम से लोग कांपने लगे। इसका खौफ इतना ज्यादा फैल गया कि ये जो चाहता था उसे हथिया लेता था। और एनकाउंटर से पहले उसने लखनऊ में हाल ही में 20 करोड़ का घर भी खरीदा था। इसके अलावा कानपुर के ब्रह्मनगर में विकास के 6 मकान और उसी तरह कानपुर के आर्यनगर में भी विकास के
कई मकान और भी है जिनकी कीमत आसमान छूती है, पर पूरी जांच के बाद पता चला है विकास दुबे के पास कुल 11 घर और फ्लैट्स हैं जो बिल्कुल पॉश एरिया में है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। दोस्तों जरा आप खुद ही बताइए, इतने सारे लोगों की जिंदगी खराब करके इतना पैसा कमाने के बावजूद मरने के बाद कफन तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए मीटर का ही चढ़ा होगा ना, क्योंकि उससे ज्यादा कोई इस संसार में कुछ नहीं ले जाता। पर कहा जाता है कि विकास दुबे से लोग ब्याज पर पैसा उठाते थे और जब वो लोग पैसा नहीं दे पाते थे तो विकास दुबे उनकी जमीन हड़प लेता था और ऐसा करते करते ही उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये वाकई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा जो रात दिन एक करके मेहनत करता होगा ताकि अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर सेल दिला पाए। लेकिन अब तो ये विकास दुबे ठहरे, इन्हें तो एक ही चीज का बिजनेस आता है, वो है खौफ का, जहां हर तरह से ये अपना दबदबा बनाए रखते थे। उसी दबदबे के कारण चाहे लोगों को डरा धमकाकर या फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी संपत्ति हड़पना इसी का असली काम था। उसके साथ ही बड़े बड़े बिल्डरों से वसूली का काम भी करते थे, जहां ये लोगों से वसूली के नाम पर लाखों में पैसा ऐंठते थे। इतना ही नहीं, इनका सबसे मोटा पैसा तो विवादित संपत्तियों से आता था, जहां हर महीने 25 से 30 लाख केवल विवादित संपत्तियों को सेटल करके अपना बनाने में कमा लेते थे। इसी कारण इनकी ये दादागिरी बढ़ती रही और संपत्तियां भी। पर अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस शख्स ने इतना आतंक फैला रखा था अब वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके इस वीडियो के बारे में बताइए जरूर, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।